सबसे पहले तो डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपको मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। ये आपके लिए कितनी बड़ी एक चुनौती भी है और एक उपलब्धि भी है। चुनौती बड़ी है क्योंकि बच्चे मध्य प्रदेश में जो है उनकी स्थिति को सुधारना और पूरे 55 जिलों को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे केवल सीएनसीपी नहीं होते, बच्चे स्कूलों में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं। तो हर तरीके की जिम्मेदारी है आयोग के ऊपर कि प्रत्येक बच्चे को न्याय मिले, तो चुनौती बहुत बड़ी है। मध्य प्रदेश में जब बाल अधिकारों की बात आती है, उनके संरक्षण की बात आती है, तो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनका कितना प्रतिफल मिलता जा रहा है और बच्चों को अधिकारों के प्रति हम किस तरीके से सचेत कर पा रहे हैं, उन्हें दिला पा रहे हैं। जन जागृति और अधिकारों के प्रति जागरण के लिए तो लगातार सरकार की ओर से प्रयास किए जाते हैं। हर एक विभाग इसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, चाहे महिला बाल विकास विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सामाजिक न्याय विभाग हो। बाल आयोग का यही है कि जो शासन की योजना है वो हर एक बच्चे तक पहुंचे, परंतु इंटीरियर इलाकों में इसकी बहुत बड़ी कमी है कि जैसे बाल विवाह हो रहा है तो कोई बच्ची नहीं चाहती है तो वो शिकायत कहाँ करे, तो उसको आसानी से कोई चीज उपलब्ध हो जाए कि मैं शिकायत कहाँ करूँ। बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए समाज के प्रति, देश के प्रति उनका जो कर्तव्य है उसकी भी बात आयोग की ओर से हमेशा की जाएगी। मध्य प्रदेश में जब बच्चों को हम बढ़ता हुआ देखते हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो मजबूर है मजदूरी करने के लिए, विवशताएं हैं उनकी कुछ। ऐसे बच्चों को आप समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अपनी तरफ से कौन कौन से प्रयत्न करेंगी, कुछ योजनाओं पर भी काम करेंगी? जो अभी हमारा जेजे एक्ट चलता है, तो जेजे एक्ट के अंतर्गत जो हमारे सीसीआई चलते हैं, तो अभी मध्य प्रदेश में धीरे धीरे ये देखने में आया कि सीसीआई कम हो गए हैं। तो ये प्रयास है कि कम से कम 2 जिलों के बीच में एक बालिका गृह और एक बाल गृह ये जरूर स्थापित हो जाए। इसमें हमारे पूरा सिस्टम को लगना पड़ेगा। महिला बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग इसको मिलके स्पेशल चाइल्ड के लिए कुछ करें। SC/ST छात्रावास है, थोड़ी उनमें सुधार आ जाए कि प्रत्येक बच्चा वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तत्पर हो कि हाँ मेरे को एक पढ़ने का अवसर मिला है। जो स्कूल खाली पड़े हैं सरकारी विद्यालय, स्कूलों की भी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए, खासतौर पे बच्चियों के लिए जिनका ड्रॉप आउट हो रहा है। शौचालय ना होना, सैनिटरी नैपकिन जैसी व्यवस्था ना होना, बहुत इंटीरियर इलाकों में बच्चियां ड्रॉप आउट कर लेती है क्योंकि कह नहीं पाती हैं। तो इसके लिए भी अभी कुछ ही दिनों में आप देखिएगा वो उसके लिए बिल्कुल एडवाइजरी जारी करने वाला है। आपने शिकायत की बात की, तो शिकायत में हमने देखा है कि बच्चे बहुत झिझकते हैं क्योंकि बाल अपराध को हम लगातार देख रहे हैं कि उनकी तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बच्चों की शिकायतों को सुनने के लिए किस तरीके से आप अभिभावकों के साथ भी कुछ समन्वय स्थापित करना चाहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माता पिता की है। जब वो एक बार आपको शिकायत कर रहा है माता पिता को, और जब आप उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या वो कभी भविष्य में अपनी बातें कहेगा क्या? तो पहले माता पिता को निर्भीक बनाना। पॉक्सो के केसेस में भाई मुंह छुपाना अपराधी का काम है ना, अपराधी को मुंह छुपाना चाहिए, उसने गलत काम किया है। माता पिता इस डर से कि मेरी बदनामी हो जाएगी, इस डर से वो आते ही नहीं है। जिसने अपराध किया है उसके विरुद्ध FIR क्यों ना दर्ज की जाए। तो ये जो जागृति है ये बड़े लोगों के सामने ज्यादा लाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में समझाते हैं। इसके बजाय स्कूलों में अभिभावकों को बुला के उनको इस बारे में समझाना कि अगर भगवान ना करे, मैं से तो ये कहती हूँ नहीं हो किसी के साथ, अगर हो गई है तो आपके लिए सरकार ही ये प्रावधान कर रही है। बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं जो कि बाल कल्याण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और चाहे वो बच्चों की शिकायतों का निवारण की बात हो या उनके बेहतर भविष्य की बात हो, छात्रवृत्ति इत्यादि की जो जानकारी प्रदान करने वाली बात हो। तो NGO के साथ किस तरीके से समन्वय आप बिठाकर कुछ नए निर्देश देना चाहती हैं ताकि इस काम में और तेजी मिले और बच्चों को एक बेहतर भविष्य की तरफ वो बढ़ सकें? देखिए संजय जी, मैं अभी कहूँ कि तो मैं सिस्टम के अंदर लगभग 6 साल से काम कर रही हूँ। बाल कल्याण समिति में भी रही हूँ मैं। बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, फिर भी हम देखें कि वो आउटपुट नहीं मिलता हमको। तो जरूरत इस चीज की कि सारी NGOs को एक अम्ब्रेला के नीचे लाके उनका समन्वित प्रयास किया जाए। ये नहीं है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है फिर हम भी उसी पे काम कर रहे हैं, फिर तीसरा भी उसी पे काम कर रहा है। समेकित योजना बनाई जाए कि भाई तुमको इस सेक्टर में काम करना है, तुमको इस सेक्टर में काम करना है, तो उसका आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि उनकी भी एक लायबिलिटी तय हो जानी चाहिए। बाल आयोग बिल्कुल इसको इनिशिएट करने का प्रयास करेगा कि NGOs भी जिस पर्पस से बनी है वो अपना अच्छा आउटपुट इस समाज को दे पाए। बच्चे आने वाले कल के कर्णधार हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन्हें देश को आगे ले जाने के लिए। इस सिलसिले में और कौन कौन से बिंदु आपके मन में चल रहे हैं जिन पर आप फोकस करना चाहेंगी अपने इस कार्यकाल में? एक तो शिक्षा सुलभ हो और सस्ती हो,
थोड़ी सी जो योजना है जो अभी कहीं ना कहीं छूटी हुई है, बाल भिक्षावृत्ति है, दर्द महसूस होता है। माता पिता को ये समझाना जरूरी है कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकल पाए। और शासन ने कहा भी है कि अपराध है, तो इसके लिए भी आयोग बिल्कुल प्रयास करेगा। चलते चलते आप बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होने के नाते हमारे कार्यक्रम के माध्यम से संदेश क्या देना चाहती हैं? आयोग हो, बाल कल्याण समिति हो, मंत्रालय हो, सरकार हो, ये सब अपनी जगह पे है। अगर ये समाज हम सब एक साथ खड़े हो जाए तो मेरे को नहीं लगता कि बच्चों की इतनी जो समस्या आजकल हो रही है, क्योंकि कानून बनते जा रहे हैं, समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, तो समाज अगर हमारा साथ दे दे तो बिल्कुल ही उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।